नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर पीके चौरसिया नॉलेज पॉइंट STP 34 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने OMR सीट भरने वाले अपने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने कुछ कमेंट किया कि सर वो साफ़ वीडियो नहीं था, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कि सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण निर्देश में लिखा है कि केवल काले बाल पॉइंट का प्रयोग करें। ठीक, तो आप लोगों को भरने के लिए OMR सीट काले बाल पॉइंट का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं इसके आगे। पहला है कॉलम परीक्षा तिथि। क्या है? परीक्षा तिथि। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परीक्षा तिथि वाला हम कैसे भरेंगे। परीक्षा तिथि में आ जाएं। उसके बाद देखिए है 15/12/2021 यानी 15 दिसंबर 2021। मान लो आज आपका पेपर है तो पहले भरेंगे, इसमें पहले रहेगा डे मतलब डी, फिर उसके बाद यम, फिर उसके बाद रहेगा वाई। डी का मतलब होता है दिनांक, डे, और यम का मतलब मंथ, और वाई का मतलब ईयर मतलब दिन, महीना और साल। तो आइए देखते हैं आपका। फिर उसके बाद देखिए पहले हम यहाँ अनुक्रम, फिर दूसरा कॉलम है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मान लीजिए आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम ऐसे, आपका रोल नंबर और भी हो सकता है, तो एक उदाहरण के तौर पर आपका समझाया जा रहा है। मान लीजिए आपका रोल नंबर एक सिलेक्ट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पहले आप काले पेन से लिखेंगे, रोल नंबर भरेंगे, एक एक खाने में एक अंक। उसके बाद ऊपर सबसे सावधानी बरतनी ये है आपको कि जो अंक आप ऊपर लिखेंगे उसी अंक को आपको यहाँ पर काला करना है। तो जैसे यहाँ पर आपने लिखा है एक, क्या भरा पहले कॉलम में? एक भरा है। तो एक के नीचे देखिए किस गोले में एक आ रहा है, उस गोले को आपको काला कर देंगे। जैसे यहाँ एक वाले गोले को यहाँ काला किया गया है और गोला पूरी तरह काला करेंगे। फिर दूसरे गोले में आ जाएं, फिर दूसरे कॉलम में आ जाए। दूसरे कॉलम में क्या भरा है? 2 भरा है। तो आप यहाँ दूसरे कॉलम में 2 वाला गोला काला करेंगे पूरी तरह। फिर तीसरे कॉलम में आपने 3 भरा है, यहाँ पर तीसरा 3 नंबर वाला गोला पूरी तरह काला करेंगे। फिर चौथे कॉलम में 4 है, यहाँ पर 4 को काला करेंगे। पाँचवें कॉलम में 5 है तो यहाँ 5 वाले गोले को काला करेंगे। छठे में 6 है तो यहाँ 6 काला करेंगे। सातवें में 7 है तो यहाँ 7 नंबर को काला करेंगे। अगले कॉलम में 8 है तो इसके नीचे 8 अगर आपने भरा है तो उसके नीचे देखेंगे 8 कहाँ पे है, उस गोले को पूरी तरह काला कर देंगे। अब आखिरी गोले में ये जितना है 9 है तो 9 को हम काला कर देंगे। ठीक, ये आपका 2 कॉलम पूरे, 2 टॉपिक पूरे हो गए, एक परीक्षा तिथि और दूसरा क्या कहते हैं अनुक्रमांक वाला। अब आइए देखते हैं आगे क्या भरना है। आगे है विषय कोड। विषय कोड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए विषय कोड है। मान लीजिए अलग अलग विषयों का अलग विषय कोड होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया है 121 किसी विषय का कोड है, तो यहाँ पर पहले पेन से भर दीजिए, काले बाल पेन से। उसके बाद आप जो अंक ऊपर भरे उसी गोले को नीचे काला कर दें। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे हम भरेंगे, एक वाले गोले को काला करेंगे, एक वाले गोले को काला करेंगे। फिर 2 है, फिर 2 वाले गोले को काला करेंगे उसके नीचे। फिर 1 है, फिर उसी के नीचे क्या करेंगे, जो जहाँ पर 1 है उसी गोले को काला करेंगे। इस तरह जो आपने ऊपर भरा वही नीचे क्या कहते हैं हो गया। मान लीजिए आपका क्या कहते हैं, अभी ये सब्जेक्ट कोड दूसरा हो, मान लीजिए हिंदी है, जैसे सब्जेक्ट कोड उसका 9 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 901 भरेंगे। तो 901 को हम 9 यहाँ भरेंगे, 9 यहाँ भरेंगे, 9 यहाँ पर एक वाले कॉलम में 9 भरेंगे और 2 वाले कॉलम में 0 भरेंगे, 0 भरेंगे और यहाँ पर 1 भरेंगे। इस तरह अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि यहाँ हमने 9 भरा है तो 9 कहाँ आ रहा है, सबसे नीचे आखिरी वाला गोला 9 आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को गोला कर देंगे। अब फिर उसके बाद 0 है तो 0 सबसे ऊपर है बीच में,
तो बीच वाले कॉलम में हम 0 करेंगे। उसके बाद फिर 1 आ रहा है, अब 1 देखेंगे कहाँ है, तो 1 वाले गोले को हम काला करेंगे। इस तरह ये आपका विषय कोड वाला भी कॉलम पूरा हो गया। अब आइए देखते हैं परीक्षा। परीक्षा में आपको क्या देखना है, मान लो हाफ ईयरली, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं, ये तो हो चुका है। अब आपको मालूम होगा ही कि कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। अब मान लो अगला एग्जाम आपका वार्षिक एग्जाम होना है, तो आप क्या करेंगे, वार्षिक वाले कॉलम को आप गोला कर देंगे पूरी तरह। क्या कर देंगे, वार्षिक वाले कॉलम को। चलिए ये भी पूरा हुआ। अब आइए देखते हैं कौन सा कॉलम। मान लीजिए ये यहाँ पे देखिए क्लास है, क्लास यानी कक्षा। अब यहाँ पे अलग अलग क्लास हैं, 9, 10, 11, 12। तो आपको ये तो मालूम है पहले से कि आप किस क्लास की परीक्षा दे रहे हैं। तो कक्षा 9 का विद्यार्थी अगर होगा तो वो 9 को काला करेगा, और अगर कक्षा 10 का विद्यार्थी है तो यहाँ 10 लिखेगा और 10 वाले कॉलम को काला करेगा। इसी प्रकार अगर कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो यहाँ 11 भरेगा और यहाँ 11 वाले कॉलम को काला करेगा। अगर 12 का विद्यार्थी है तो 12 वाले कॉलम को भर करके ऊपर 12 वाले कॉलम को काला करेगा। अब आइए आगे, अगला कॉलम है पंजीकरण। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। आमतौर पर ये होता है कि जितने इसमें खाने दिए गए हैं, मान लो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कॉलम है। तो लगभग उतने ही आपके रजिस्ट्रेशन, इतने ही अंक के नंबर रहते हैं। तो अगर नहीं रहते, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे से दाहिनी तरफ से भरना शुरू करेंगे। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन इनका है 12, 34, 56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1। तो हम यहाँ दाहिनी तरफ से भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पहले जो अंक होगा वो भर देंगे, फिर उसी प्रकार जैसे मैंने पूर्व में बताया था, क्या कहते हैं, रोल नंबर वाले कॉलम में, उसी प्रकार यहाँ जैसे 1 है रजिस्ट्रेशन नंबर में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 1 है तो 1 वो भरा रहेगा, 1 के नीचे 1 वाले गोले को हम काला कर देंगे। ये छोटा आ रहा है इसलिए इसे आप समझ जाइएगा। फिर 0, 0, जिस कॉलम में 0 है इसको करेंगे पूरी तरह, इसको करेंगे। यहाँ 0 है 0, यहाँ 0 है 0, यहाँ भी 0 हो तो 0 वाले कॉलम को, यहाँ भी 0। अब देखिए यहाँ पर 6 भरा है आपने, 6 भरा है, तो देखिए 6 जो इसके नीचे होगा उसके नीचे 6 वाले गोले को काला करेंगे। इसके बाद 5 है तो 5 वाले उसके नीचे, ठीक नीचे 5 वाले को, 4 है फिर इसके नीचे 4 को, फिर आपने 3 भरा है 3 वाले गोले को, 2 भरा है 2 वाले गोले को, 1 भरा है 1 वाले गोले को। इस तरह आपका पंजीकरण वाला कॉलम भी पूरा हो गया। अब आ जाइए देखते हैं, ये इस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपका पूरा हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया गया नीचे, वही नीचे ये बताया गया है। फिलहाल अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा और उसमें ये बताऊँगा कि कैसे आपको जो आपके 20 प्रश्न होंगे उनको कैसे आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।